अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास। और व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं पेस सर्कल के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं कि ये होटल अपार्टमेंट और सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। होटल अपार्टमेंट क्या होता है और सर्विस अपार्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है, उसको मैं अभी अंदर लेके चलूँगा। जब आपको बिल्डिंग दिखाऊँगा अंदर से तो एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको इसकी एक लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। ये बिल्कुल रिंग रोड और एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट रोड आ रही है जिसके ऊपर से आप रिंग रोड से गुजरते हैं, ये बिल्कुल उसके सेंटर के ऊपर, बल्कि कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। ये तकरीबन 61 कनाल का एरिया आपको मेरे कैमरे से नज़र भी आ रहा होगा और 41 कनाल इसका कवर्ड एरिया होगा। 3 बिल्डिंग्स का, एक सर्विस अपार्टमेंट, एक होटल अपार्टमेंट और एक रेजिडेंशियल। ठीक है, इसका सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बिल्कुल अस्करी टेनिस के बिल्कुल सामने है और इसके बिल्कुल सामने से ये आपके सामने महफूज शहीद गैरिजन है। महफूज शहीद गैरिजन का बरकी रोड का इंटरचेंज इसको लगता है रिंग रोड का। बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर ये फ़ेज़ 8 है। फ़ेज़ 8 का मतलब DHA फ़ेज़ 8, DHA आपके सामने, DHA फ़ेज़ 8, फ़ेज़ 6, यहाँ पे आपके अस्करी 10, बिल्कुल सामने एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के साथ ही आपका इंटरचेंज महफूज शहीद गैरिजन वाला। अब चलते हैं इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं कि ये है क्या, सर्विस अपार्टमेंट, होटल अपार्टमेंट्स होते क्या हैं। वैसे तो आपने मेरी जी एवेन्यू की वीडियोस देखी होंगी और 3-4 वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मैंने आपको होटल अपार्टमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन सर्विस अपार्टमेंट के बारे में शायद मैंने अभी तक अपने व्यूअर्स को कभी अपने चैनल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया। होटल अपार्टमेंट और सर्विस अपार्टमेंट में एक जो डिफरेंस होता है, वो मेजर डिफरेंस ये होता है कि होटल अपार्टमेंट के जो कमरे होते हैं उनके अंदर किचन की फैसिलिटीज़ नहीं होती। सर्विस अपार्टमेंट के अंदर किचन की फैसिलिटीज़ होती हैं। आप अपना छोटा मोटा कुकिंग कर सकते हैं अपने क्या नाम लेते हैं, 4 दीवारी के अंदर ही। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आप सर्विस अपार्टमेंट को कभी रेंट भी कर सकते हैं जिस दिन आप उसके अंदर नहीं रह रहे, और आप उसके अंदर खुद रह भी सकते हैं। होटल अपार्टमेंट में होता है आपने एक अपार्टमेंट ख़रीदा और होटल को चलाने के लिए दे दिया और आप उसका गारंटीड रेंटल क्लेम कर सकते हैं पर ईयर के बेसिस पे। चले आए हम बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और आपको बिल्डिंग की अंदर अमेनिटीज़ और इस पर क्या क्या चार्म है इन्वेस्टमेंट का वो भी दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ऐसी बिल्डिंग बननी है होटल अपार्टमेंट और सर्विस अपार्टमेंट की। ये देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत तेज़ी से जा रही है। ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, और अभी इसके नीचे जो ये आप एंट्रेंस एरिया देख रहे हैं, ये बेसिकली मॉल का है। नीचे मॉल है, 3 बेसमेंट की इनकी पार्किंग है, फिर उसके बाद लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें हैं, मॉल है, और उसके ऊपर जाके ये बिल्डिंग शुरू होती है होटल अपार्टमेंट और सर्विस अपार्टमेंट की, जिसमें लोग आके रह सकेंगे कल को। ठीक है, तो अब हम इसके मॉल के अंदर एंटर हो रहे हैं और आपको इसके अंदर ब्रीफिंग देते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या अमेनिटीज़ हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये अब इस वक्त हम होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। बेसिकली नीचे मैंने आपको बताया था कि मॉल है। मॉल की ये दुकानें आपको साथ साथ नज़र आ रही होंगी और आपको ये सारे एक्सकलेटर वगैरह की सारी मशीनरी इनकी आ चुकी है, आपको ये भी नज़र आ रहा होगा। इस वक्त क्योंकि जुम्मे का वक्त हो गया तो इस वक्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क थोड़ा रुका हुआ है। अदरवाइज़ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आऊँगा तो आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क होते हुए भी दिखा दूँगा। और व्यूअर्स, बेसिकली आज मेरी वीडियो, आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा, होटल अपार्टमेंट के ऊपर है। होटल अपार्टमेंट होता क्या है? वैसे तो मैं जी एवेन्यू के अंदर आपको होटल अपार्टमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होटल अपार्टमेंट बेसिकली होता क्या है। होटल अपार्टमेंट ये होता है कि एक होटल है जो बन रहा है इधर, ठीक है, उसका आप एक कमरा ख़रीद लेते हैं। कमरे का साइज़ डिफ़र हो सकता है, 440 स्क्वायर फुट से शुरू होता है यहाँ पे और 1028 स्क्वायर फुट तक जाता है। आप वहाँ पे 23,500 पर स्क्वायर फुट इसकी प्राइस है। आप वो कोई भी एक 440 स्क्वायर फुट का एक अपार्टमेंट ख़रीद लेते हैं, उसकी से एक प्राइस बनती है 1,14,15 लाख रुपये। 1,14,15 लाख रुपये का 8% आपको 12 महीने के ऊपर डिवाइड करके मिलेगा। ये ऑलमोस्ट बनेगा तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये के दरमियान एक रेंटल पर मंथ के ऊपर। ठीक है, ये आपका आज से भी शुरू हो सकता है अगर आप आज ही सारी की सारी डाउन पेमेंट दे दें। मतलब 1,14,15 लाख रुपये जो भी इसकी अपार्टमेंट की प्राइस बनती है, सबसे छोटे से लेकर बड़े तक की जो भी आपकी पॉकेट में आता है, अगर आप उसकी प्राइस आज ही पे कर दें तो आज से ही आपका मतलब अगले 45 डेज़ में आपको इसका रेंटल मिलना शुरू हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये फैसिलिटी भी मौजूद है कि आप ये सारी की सारी प्राइस 3 साल के अंदर ब्रेकअप करके, इसका एक इंस्टॉलमेंट प्लान है, आप उस इंस्टॉलमेंट प्लान को फॉलो करते हुए भी दे सकते हैं। होटल अपार्टमेंट में होगा ये कि आप जो भी चीज़ लेंगे उसकी 30 डेज़ के आपको वाउचर मिलेंगे। ठीक है, 11 मंथ रेंट आपको पूरे 12 महीने का ही मिलेगा। 8% आपको पूरे आपकी फ़िगर के ऊपर पूरे 12 महीने के ऊपर डिवाइड करके 12 चेक्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको फैसिलिटी एक और भी मिलेगी कि आपको 30 नाइट्स का एक वाउचर मिलेगा।
उस वाउचर को आप खुद भी ले सकते हैं। मतलब आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से कहीं से बाहर से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, यूएई से, और आप कहते हैं जी ठीक है मैं आ रहा हूँ आजकल, मैं 15-20 दिन का मेरा एक ले ओवर है पाकिस्तान में, मैं रहना चाहता हूँ अपने अपार्टमेंट के अंदर, तो आपके पास वो फैसिलिटी मौजूद है कि आप अपने होटल अपार्टमेंट के अंदर आके फुली जिस तरह आप पीसी या वारी में रहते हैं आप इसी तरह इसके अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये मौजूद है कि आप ये कहते हैं यार मैं किसी XYZ रीज़न की वजह से मैं तो 2 साल पाकिस्तान आता ही नहीं हूँ या 3 साल पाकिस्तान आता ही नहीं हूँ, तो वो जो होटल अपार्टमेंट्स के जो आपको मिलेंगे वाउचर्स वो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दे सकते हैं। इवन वो बिक भी जाते हैं। ठीक है। वो आप अपने 8% गारंटीड रेंटल से ऊपर की भी एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका घर मौजूद है पाकिस्तान में और आप आके होटल अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहते या आप 2-3 साल पाकिस्तान आते ही नहीं हैं, तो आप उस फैसिलिटी को भी इंजॉय कर सकते हैं कि आप अपने वाउचर्स OLX या किसी भी ऐसी चीज़ पर रख के बेच सकते हैं। इवन आपको ये फैसिलिटी शायद होटल अपार्टमेंट की लॉबी से ही अवेलेबल हो जाए। ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है व्यूअर्स कि आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि नीचे मॉल है, ऊपर होटल अपार्टमेंट है। कल को होगा ये कि इनका जब ये होटल अपार्टमेंट बन के तैयार हो जाएगा, सामने एयरपोर्ट है, इस तरफ DHA है, तो जो डेलीगेशंस, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं जिनको यहाँ से ऑल द वे तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर PC या वारी लेके जाना पड़ता है और उनकी सिक्योरिटी मेजर्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हो सकता है कल को उनको ये एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वाला होटल जो है वो ज़्यादा सूट करे। अभी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके बिल्कुल साथ जो है सरीना होटल भी बन रहा है। तो ये एक पूरी की पूरी ट्रेल जो है ना, जिसे आप मार्केट कह सकते हैं होटल्स की, वो ऑलरेडी क्रिएट हो रही है। ये नहीं कि ये सेल्फ अलोन काम करेगा होटल अपार्टमेंट, या यहाँ पे कोई होटल बिल्कुल सेल्फ अलोन एक खड़ा हो जाएगा और वही अकेला होगा। बिल्कुल इसके साथ आपको इस वक्त मेरी वीडियोज़ में जो रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्कुल इस बिल्डिंग के साथ वो सरीना की बिल्डिंग है। ठीक है। तो कल को यहाँ पे जब भी कंपैरिजन का माहौल होता है ना कि सरीना का कमरा कितने का है और साथ वाला कमरा कितने का, तभी कोई मार्केट ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिवेल करती है, ज़्यादा अच्छी तरह से चलती है। ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप DHA का कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई चीज़ लेते हैं, तो आज 9 टाउन का घर जो 1,70,80 लाख रुपए का, उसका जो रेंट है पर मंथ वो 50-60 हज़ार रुपये, और वो भी गारंटीड नहीं है। वो 3 महीने आपसे नहीं चढ़ता है, वो 4 महीने खाली रहता है, वो साल बाद खाली होने के बाद आपसे अच्छी तरह की मेंटेनेंस मांग लेता है जिस पे 1-2 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलनी है। इस होटल अपार्टमेंट की बिल्डिंग में या किसी भी जगह पे जहाँ पे भी होटल अपार्टमेंट्स या सर्विस अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे सब चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे गारंटीड रेंटल मीन्स गारंटीड रेंटल, और ये 8% हर साल इंक्रीज़ भी करता है। ठीक है। मतलब आपको इस साल अगर रेंट मिल रहा है 8% के लिहाज से 10 लाख रुपया, तो अगले साल वो 10% इंक्रीज़ करके 11 लाख रुपये हो जाएगा। 10 लाख पे 10% इंक्रीज़ करेगा तो वो 11 लाख रुपये हो जाएगा। उससे अगले साल वो 11 लाख पे 10% इंक्रीज़ करेगा। ठीक है व्यूअर्स। और ये बिल्डिंग देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने जब जी एवेन्यू बेचना शुरू किया था तो वो एक खड्डे से शुरू हुआ था, उसका खड्डा खुदा था, वहाँ पे काम होना शुरू हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी 7-8 फ्लोर बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना वो भी प्रोजेक्ट दोबारा से दिखाऊंगा जी एवेन्यू के। हमने बिल्कुल खड्डे से बेचा था, आज वो कहाँ तक पहुँच गया हुआ है। और ये तो ऑलरेडी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ग्राउंड, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, नीचे लोअर ग्राउंड, उसके नीचे 3 बेसमेंट्स, 1, 2, 3 फ्लोर ऊपर बन चुके हुए हैं, काम हो रहा है, एक्सकलेटर्स आ चुके हुए हैं। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ये बिल्डिंग आपको अच्छा गारंटीड रेंटल देगी। और अगर आपको इसकी और कोई डिटेल्स चाहिए हो तो मेरा नीचे नंबर चल रहा है और नीचे हसन भाई का भी नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जायदाद.com.pk से सैयद वकास।